ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, तब जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तभी कानून बनेगा। जब पास होने के बाद, जब तक पास नहीं हुआ है तब तक वो कहलाएगा बिल। क्या कहलाएगा? बिल। और जैसे पास हो जाएगा तो कहलाएगा अमेंडमेंट। क्या कहलाएगा? अमेंडमेंट। जब तक यहां है बिल, यहां से पास हो गया बिल, यहां से भी पास हुआ बिल, और जब वहां से साइन हुआ अमेंडमेंट। इसीलिए CAB था पहले, उसके बाद हो गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और राष्ट्रपति साइन किए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या बन गया? वो कानून बन गया। तो जब कभी विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे रद्द कर देंगे कि यह विधेयक अच्छा नहीं है, इसे हम कैंसिल करते हैं, यह विधेयक अच्छा नहीं है। राष्ट्रपति रिपोर्ट लगा देंगे नीचे रिमार्क के लिए कि मेरे अनुसार यह विधेयक ठीक नहीं है, हम इस विधेयक को अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत रद्द करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आपके अनुच्छेद में कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको लिख के साइन करके मोहर मार के भेज देते हैं, विधेयक क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन इससे एक समस्या आ गई थी, ये संविधान में था, बाद में इसे खत्म कर दिया गया। समस्या ये आ गई थी कि राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसलिए शक्तियों को लेकर लड़ाई हो रहा था। संसद किसी विधेयक को प्रस्ताव पारित कराना चाहती है, राष्ट्रपति रोक देते थे, वो पारित कराना चाहती है, वो रोक देते थे। तो दो शक्तियों का बंटवारा में, शक्तियों की लड़ाई में देश को लॉस न हो जाए, इसलिए कह दिया गया कि राष्ट्रपति अब किसी विधेयक को रद्द नहीं कर सकते बल्कि सुझाव भेज सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता था? विधेयक को क्या कर दिया जाता था? रद्द कर दिया जाता था। तो बताइए क्या अब कोई विधेयक रद्द होगा? नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहले एब्सोल्यूट वीटो होता था। इवन राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट था कि संविधान में ऐसा कोई नहीं है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो विधेयक को रद्द नहीं कर सकता। लेकिन जैसे यह अधिकार छीना गया राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति तो शक्ति विहीन हो गया। अरे भैया, आपके पास विधेयक लाने की शक्ति नहीं थी, रोकने की शक्ति थी, वो भी खत्म हो गई। रोकने की शक्ति क्या होगी? खत्म हो गई। तो रोकने की शक्ति खत्म। अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो हो गया। कौन सा वीटो? एब्सोल्यूट वीटो। अभी ये पावर खत्म है, एब्सोल्यूट वीटो का पावर खत्म है। अब क्या है? निलंबकारी वीटो है। निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसे क्या कर सकते हैं? विधेयक को क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। कहेंगे कि आप इस पे दोबारा विचार कीजिए, पुनर्विचार। क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार। क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार कर सकते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति एक बार भेज देंगे, जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास कर दिया, और ये गया किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ये तो रद्द कर नहीं सकते। अब जाएगा कहां पे? राष्ट्रपति के पास। आप साइन कर दीजिए। वो जब विधेयक को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कहेंगे कि इसमें और सुधार की कुछ गुंजाइश है, आप संसद से निवेदन है कि आप इस पे दोबारा विचार कर लीजिए और इसमें कुछ और संशोधन कर दीजिए। जैसे मान के चलिए कोई विधेयक अभी महिलाओं की शादी के लिए था, कितनी साल कर दी गई है? पहले कितना था? अभी 21। लोकसभा पास करके राज्यसभा पास कर दिया। यहाँ पे अब राष्ट्रपति के पास गया, साइन कर दिए। इसमें वो सुझाव दे सकते थे ना कि अगर कोई आज भी 18 साल की लड़की से शादी कर लेता है या 18 साल से पहले ही की लड़की से शादी कर लेता है, तो आपने तो सजा का कोई प्रावधान ही नहीं रखा है। जब सजा का कोई प्रावधान ही नहीं तो क्या जरूरत? मतलब कोई खास कानून में तो अमेंडमेंट नहीं होगा, कुछ पनिश कीजिए तब तो कानून है। आज भी भारत में शादियां 54% शादियां इसी के अंदर हो जाती हैं। 18 से पहले भारत में 44% हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लड़कियां इसके लिए गार्जियन को भी दोषी मानती है। ठीक है, गार्जियन को नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़की लोगों को भी यह बात स्वीकारना पड़ेगा कि आपके गार्जियन भी पटना आते हैं, ठीक है, और आपको भले नहीं देखते हैं, लेकिन बाकी लोग यहां जो घूम फिर करते रहते हैं बिना गार्जियन के, नौटंकी पे नौटंकी, तो उनको यह भी एहसास होता है कि हम भाई कहीं हमरो बेटिया तो ना घूम रहे। हमारा समाज आज भी पेट्रियोटिक समाज है।
यहां 100 गलती लड़कों की लोग माफ कर देते हैं, लेकिन नहीं माफ करते हैं लड़कियों की एक गलती, खास करके ये चीज। हमारे यहां महिलाएं, आप लोग एक सजीव प्राणी हैं, लड़का भी एक सजीव प्राणी है, लेकिन लड़का को प्राणी के अलावे उसकी घर की रीढ़ समझा जाता है और आपको घर की इज्जत समझा जाता है। इसलिए हर गाली में लड़कियों या महिलाओं को शामिल किया जाता है, लेकिन कभी महिलाओं को कोई बदुआ नहीं देगा। बदुआ पुरुषों को दिया जाएगा, तो बाप मर जाओ, भाई मर जाओ। कभी सुने हो कि बहन मर जाओ ना? जब भी देगा किसको, भाई मर जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया यहां पे? अच्छा, जब गाली देगा तो बाप को गाली नहीं देगा, माता को गाली देगा, उसके भाई को गाली नहीं देगा, बहन को गाली। क्योंकि जब ठेस पहुंचाना है आप बात से, तो मर्यादा उसकी इज्जत पे पहुंचाता है, और जब उसकी अर्थव्यवस्था गिरानी है तो पुरुष को देता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों ओर से होता है, इसको समाज में देखिएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि गाली में तुम महिलाओं को गाली देता है, तो सरापने में पुरुषों को भी सरापता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब आप फैसला सुनाने बैठे हैं या जब आप पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप केवल एक महिलाओं की बात करिएगा, पुरुष की नहीं। अक्सर ये देता है ना कि महिलाओं के साथ, देखिए आपके लिए तो कोई खड़ा नहीं होता है, ये रियलिटी है। सिंपैथी के लिए खड़े हो जाएंगे, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़, अजब हाल है। आप भी लोग जब भी अपने लिए आवाज उठाइए, तो उससे रिलेटेड पुरुषों के साथ भी क्या होता है, उसको दोनों को जोड़िए, तब आपकी बातों में गहराई आएगी कि नहीं ये चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज भी भारत में शादियां क्या होती हैं, पहले हो जाती हैं। और आप लोग लड़की लोग को क्या लगता है कि गार्जियन लोग को शौक नहीं है आपको पढ़ा लिखा के अफसर बनाए है सर? एक उनका डर है दूसरों को देखकर, और कहीं ना कहीं उनके डर से कमजोर आपका भरोसा हो जाता है, जिसलिए नहीं भेज पाते। जिस दिन आपका भरोसा बन गया ना गार्जियन के ऊपर कि लाख दुनिया एक हो जाए, हमारी बेटी कभी भी नहीं बिगड़ सकती है, तो वो लोग आपको 10 साल पढ़ाएंगे यहाँ बैठा के। यहाँ पे समझ में आया ना? आज देखिएगा ना, आज माँ बाप गलती में ना अपनी खुद की मर्यादा बचाने के लिए रात में आप लोग को कॉल नहीं करते हैं। कहीं बिजी बता दिया तो उनकी इज्जत डूब जाएगी, आप तो बहाना बना ही देंगे। कभी यहां भी जाके सोचिए, कल को आप भी गार्जियन बनेंगे। अब आप पढ़े लिखे आ चुके हैं, हर चीज की उम्र बची हुई है। ऐसा क्या काम नहीं है कि जो आप 25-26 साल पे नहीं कर सकते। ये उम्र है अभी आप पढ़ने की, पढ़ लीजिए। इसमें नहीं पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं? इससे पहले वाले बैच में भी हम ये बातें समझाए थे, इस बैच में भी समझाए, आने वाले भी बैच में पढ़ाएंगे। हमारी जिंदगी का तो अच्छा खासा हिस्सा ये 8/12 के बोर्ड पे बीत जाता है। इसमें हमने कितनों को यहाँ आते देखा, लेकिन जिनको यहाँ पे थोड़ी रंगीन दुनिया पसंद आई ना, खत्म हो गए। और आजकल एक नया नौटंकी निकला, हम ओपन माइंड के हैं। ओपन माइंड मतलब इसको भेजा खोल दो। ओपन माइंड के, ब्रॉड माइंड के बनो, ब्रॉड माइंड के। ओपन माइंड के बनेंगे, खोपड़िया खोल दे, बड़े दिमाग के बनो। हम खुले विचारधारा के हैं। खुला विचारधारा तो भारत की संस्कृति नाश दिया तुम लोग का खुला विचारधारा। हाँ, ये खुला विचारधारा वाले को गार्जियन जान जाए तो इनको खोपड़िया ना खोल दे, तब कहिए। अब लड़की लोग को हम क्या बोलते हैं, आप खुद से देखिएगा, थोड़ा सड़क पे निकलने को, ये सब चीजें को गार्जियन को भी समझिए। एक बार आप गार्जियन का विश्वास जीतिए ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि लड़कों पे गार्जियन को भरोसा है, लेकिन फिर क्या बताएं, लड़कों के ऊपर परिवार की इज्जत नहीं, परिवार का अर्थव्यवस्था होती है। तो देखता है, अरे भाड़ में जब पैसा कमाएगा ना, देखो खुश हो रहा है इसमें। आगे बढ़े, ये कौन कर रहा है? चलिए अब सर आप सही बता रहे हैं। लड़का लड़की लड़का सब लोग के लिए ना, आप लोग कामयाब हो जाइए ना, गार्जियन आप लोग को खुद कह देगा कि तुम अपने से कर लो। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ना, तुम लोग क्यों हंसता है बगलू? सही होता ही है। आप लोग की पूरी घर, आपका पूरा फ्यूचर आने वाला समय में, जितनी आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथ में है, आप बना लीजिए अभी, फिर नो डाउट। और नहीं तो फिर वही आएगा दता हाइसन को नो, है कि नहीं? यहाँ पे आएगा टकला पड़िए रहा है। इसका फोटो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, फोटो है कि निगेटिव है।
चलिए अब ध्यान से समझ, आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब तो विधेयक को इस पे पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे कि नहीं? हमारे यहां देखिए, अब ये हमारे यहां 18 से शादी को कितना किया गया? हाँ 21। तो देखिए क्यों बढ़ाया गया इसे क्यों किया गया जबकि सजा की प्रावधान नहीं है? रीजन क्या था कि कम से कम लोगों को समझ में तो आए कि भैया हम जो ये कर रहे हैं ये इलीगल है, किसी दिन इस पे सजा आ सकता है। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट नहीं ना कर देगा किसी चीज को। कैसे आदमी बस खुलने वाला रहता है तो ड्राइवर ही स्टार्ट कर देता है, हॉर्न मारेगा 4 बार आगे पीछे, चलो खुल गेलो, तो लोगों को समझ में आता है। तो कोनो चाय पीते रहे, अरे पिए ना बे, चालू कैले है। समझ में आया कि नहीं आया पे? कोनो कोनो को छोड़े गया रहता है, अच्छा से रहना, खाना नहीं खाना, जाओ जाओ ये सब छोड़ने मत जाया करो बस से। समझ में आया कि नहीं गया? नहीं जाते हो लोग ना, नहीं जाने करो आप लोग। हाँ कौन सी कह रहा है काला साड़? बाइक से छोड़े जाता है। आगे समझिए, अरे छोड़ने मत जाया करो, लोग भाड़ा देना पड़ेगा खुद। तो क्या राष्ट्रपति किसी हल्ला नहीं करो, क्या विधेयक किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? हाँ लौटा सकते। लौट के वापस कहां जाएगा? संसद में। संसद उस पर पुनर्विचार करेगी और उसको लगेगा कि इसमें सुधार करने की जरूरत है तो सुधार करेगी। अच्छा उसको लगेगा कि अरे राष्ट्रपति हमको सिखाएंगे, हमको, हम इधर उधर दोनों ओर से चुन के भेजे हैं। चलिए सेम विधेयक को दोबारा पास करो जी, फिर पास होगा लोकसभा, फिर पास होगा राज्यसभा। अब चाहे उसमें सुधार हुआ हो या नहीं हुआ, कॉमा पुलिस स्टाफ भी ना चेंज करेगा, संसद को इतना पावर, दोबारा भेज देगा किसको? राष्ट्रपति। साइन कीजिए। अब साइन करना उनके लिए मजबूरी है। अब उनको साइन करना क्या बन जाएगा? मजबूरी। किसी को कोई दिक्कत? अब साइन करना उनके लिए क्या हो गया? मजबूरी। तो राष्ट्रपति कितनी बार किसी विधेयक को लौटा सकते हैं? हाँ एक। अब दोबारा आ गया तो साइन करने के बाद लौटाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर एक बार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लोकसभा और राज्यसभा एक बार पास हुआ और लौटा दिया, तो मजबूरी बन जाती है इन लोगों को, इनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे पहले 51% से पास किए थे, अब 66% से पास करना पड़ेगा। अगर दोबारा पास करना है ना पुनर्विचार वाले विधेयक को, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। पहले पास किए थे 1/2 बहुमत से, अब पास करेंगे 2/3 बहुमत। ये टफ हो जाता है। क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। तो राष्ट्रपति के बात को काटना भारत में आसान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उप अमेरिका में आसान नहीं है। जैसे संसद कह दिया कि नहीं पास होगा, पास कराइबे करेंगे, राष्ट्रपति विचार करके क्या कर दिया? लौटा दिया। तब क्या होगा? दोबारा उनको पास करना पड़ेगा। नहीं, अगला तीसरा नंबर वीटो। बताइए हम लोग में कौन सा वीटो है? निलंबकारी। अमेरिका में भी है निलंबकारी, लेकिन हम लोग में वापस इजीली आ जाता है, अमेरिका में इजीली नहीं आता। उसे हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्या कहेंगे? क्वालिफाइड। हमारे देश में नहीं है ना, तो हमारा दुनिया के संविधान से हमारा कौन सी चिंता है? पॉकेट वीटो, इसे कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो, जेबी वीटो, अंग्रेजी में पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। देखिए राष्ट्रपति की मजबूरी समझिए, उसको पता है कि उससे ये वाला अधिकार छीन लिया गया, और उसको पता है कि अगर एक बार हम लौटा दिए, अगर वही पास करके भेज दिया, तो हमको मजबूरी, हमको साइन करना पड़ेगा। तब वहां हम कुछ नहीं कर सकते, साइन करना ही पड़ेगा। तो अब राष्ट्रपति के सामने एक को विकल्प है कि या तो साइन कर दे, या तो फिर क्या करे? पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए, तो संसद अगर चाहेगा तो दोबारा पास करके मंगा सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि साइने नहीं करते और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। साइन नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम साइन, टाइम मिलेगा साइन कर देंगे ना। क्या कहता है? टाइम मिलेगा तो साइन कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइन नहीं करते। जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कानून बनेगा नहीं, और लौटेबो नहीं करते।
ना साइन करेंगे ना लौटाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजीब टाइप का गुस्सा आ जाएंगे, राष्ट्रपति साइन कर दियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग तो पॉकेट बीटो का प्रयोग बहुत करते होंगे। हमको लगता है ना कि ये आप ही लोग से प्रेरित होकर इसका आविष्कार किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी अभी हमारी मम्मी अभी भी गुस्सी आ जाती हैं। मम्मी पूछेंगे, मम्मी खाना बना दी? मम्मी बना दी खाना? और 3 बार 4 बार बोलेंगे तो नहीं दिख रहा है। अरे गजब गुस्सा। तो लगता है आपको उन्हीं लोग से प्रेरित होकर क्या बनाया गया पॉकेट। अब ना वो पास करेंगे और ना ही वो लौटाएंगे। लौटाते तो दोबारा आ जाता, पुनर्विचार के लिए भेजते दोबारा आ जाता, साइन करते तो पास हो जाता। साइन नहीं करेंगे। और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कितने दिन में साइन करना है या कितने दिन के अंदर लौटाना है। उनकी मर्जी है। हम 2 साल बाद लौटाएंगे, वो कहेंगे हम 5 साल बाद साइन करेंगे, तो विधेयक रद्द हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो ये बहुत खतरनाक विधेयक है। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के पास डाक संशोधन विधेयक गया था। कौन सा विधेयक गया था? डाक। उन्होंने कहा कि डाक संशोधन विधेयक गया तो राष्ट्रपति को भनक लग गई कि ये संसद इसको जबरदस्ती पास कराना चाहती है। समझ में आ गई? नहीं, जबरदस्ती संसद क्या कराना चाहती है? पास कराना चाहती है। तो उन्होंने कह दिया कि ना, हम साइन करबे नहीं करेंगे और ना ही हम लौटाएंगे। इसे क्या कहेंगे? पॉकेट बीटो। कौन सा बीटो? आगे बढ़ जाए। तो ये बीटो पावर हो गया किसका? राष्ट्रपति। किसका बीटो पावर हो गया? जेबी बीटो का प्रयोग अब तक हुआ है कि नहीं हुआ? पुनर्विचार के लिए भी भेजा गया विधेयक को। अब विधेयक को रद्द भी किया गया है। राजेंद्र प्रसाद रद्द कर दे तो उनका कार्य रद्द करने वाला पावर खत्म कर। ये खत्म करना जरूरी भी था, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए सुप्रीम पावर है कौन। सुप्रीम पावर कौन है? संसद। संसद जो चाहेगी कर लेगी। तो एक सुप्रीम पावर का भी रहना जरूरी है। पता चला संसद कही हम जो चाहेंगे कर देंगे, विधेयक रद्द कर दिए। अब बैठ गए गुस्सिया के राष्ट्रपति, आओ तू 1 साल विधेयक पास करके दिखाओ। कौन विधेयक है? रद्द कर दो। बाद में आ गया महाराज विधेयक नहीं, अखबार रखे थे वो। गुस्सियाता है तो कौन पूरे रद्द कर देता है। तो इसलिए शक्ति छीन लिया गया किसको? राष्ट्रपति को। हाँ, जेब में लेके घूमता इसलिए इसका नाम जेबी बीटो कर दिया गया। बोलो। बिल्कुल कर सकते। आप सोए थे। आर्टिकल 13 अल्पीकरण, कोई कानून अगर जनता के खिलाफ या मूल अधिकार के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। कहां थे बाबू आप? ना ना ना, पैराशूट लैंडिंग नहीं, उसके दिमाग में अभी विवेक आया, मोक्ष प्राप्ति के लिए पूछा है वो। सोचा है कि वाह 1 महीने से क्लास कर रहे हैं, अब तक हमने कुछ नहीं पूछा। अगर विधेयक खराब हुआ तब क्या करेंगे? अरे बबुआ पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़ा आर्टिकल 13 और बताए भी थे पहले से चला आ रहा कानूनों को रद्द कर सकता है। 3 तलाक को रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट कभी भी रद्द कर देता। आर्टिकल 13, कोई कानून कोई पुराना कानून यदि गलती से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के नजर में आ गया, खत्म तो खत्म। या कोई नया कानून बना दिया गया, पास कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को लग गया, खत्म तो खत्म। जैसे सरकार ने पास करा दिया कि अगली बार से चुनाव नहीं होगा, राजतंत्र रहेगा, मोदी जी राजा रहेंगे। लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, राष्ट्रपति साइन कर दी, जाएगा सुप्रीम कोर्ट रद्द। क्या बात कर दी है जी? संविधान लोकतंत्र से है, राजा मतलब कौन जी रद्द कर देगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? सब राजा का कुर्सी उतर गया से सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं कुछ कर सकते। हाँ, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता जब तक आप कुछ अपराध मत कीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबको बराबर करके रख देता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान में ना कभी किसी को पावर नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट को बांध दिया गया। यहाँ पे तो पूरी संविधान पढ़िएगा तब समझ में आएगा। हाँ, ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई नहीं टाल सकता, इस हिसाब से वो सबसे बड़ा है। इसलिए एक वही तो संस्था है जिसके आगे लिखा हुआ है सुप्रीम। कई पार्लियामेंट में भी तो लिखा है सुप्रीम पार्लियामेंट,
और राज्यसभा विधानसभा को लिखता था कि हाई पार्लियामेंट, नहीं समझ में आएगा। पंचायत को रखता डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट, लेकिन नहीं रखा। कोर्ट में क्या रखा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नो वन कैन ओवरहेड द पावर। सुप्रीम कोर्ट का पावर सबसे बड़ा है। किसी को दिक्कत है? वीटो पावर वगैरह समझ में आ गया? बोलिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाएंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 137 में है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कभी गलत सजा सुना दिया, गलत फैसला सुना दिया, तो अपने फैसले को बदल लेता है व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में। किसी को राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछना है सुप्रीम कोर्ट छोड़ के? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में समझेंगे। आपका क्वेश्चन राष्ट्रपति से नहीं है जी, लिख लिया कीजिए। क्वेश्चन पूछना है ना तो लिख लिया कीजिए कहीं, ये क्वेश्चन पूछना है सुप्रीम कोर्ट से। जब कोई टाइम नहीं है, जब संसद भेज सकती है। संसद पुनर्विचार कितने दिन में संसद करेगी, कोई नियम कानून नहीं है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं जिस पर प्रेसिडेंट की वीटो यूज किया गया। हाँ, इसका कहना है कि अगर कोई पॉकेट वीटो यूज कर दिया तो अगला राष्ट्रपति आके साइन कर सकता है, कर सकता है, लेकिन अगला राष्ट्रपति आएगा 5 साल बाद। 5 साल बाद विधेयक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी आप 5 साल बाद लॉकडाउन लगाइए, कोरोना जा चुका है, कोई मतलब नहीं बनता। टाइमिंग भी तो मायने रखती है। अब डाक संशोधन भी है, डाक का जमाना गया 5G के समय में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। हाँ नहीं, दोबारा में पॉकेट वीटो नहीं। पॉकेट वीटो लगाना है तो डायरेक्ट पॉकेट वीटो लगाना है, पुनर्विचार करके दोबारा पॉकेट वीटो नहीं। ठीक है, अब आगे का क्लास कल उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे।